जिस चीज़ पर, जिस जगह पर डिस्प्यूट हो जाए और झगड़ा हो जाए, वहाँ मस्जिद दोबारा बनी नहीं सकती और कोई भी मुस्लिम और आने वाली पीढ़ी उस जगह पर मस्जिद नहीं बनाएगी और ना मंदिर टूटेगा। इन्हें इस्लाम मजहब का भी नहीं पता, इन्हें देश के संविधान का भी नहीं पता। मौलाना रशीदी जी, आप मुस्लिम हैं भी या नहीं, आप आलिम हैं या नहीं, मौलाना हैं या नहीं। आप देखिए मोदी जी में और इन लोगों में क्या फ़र्क है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो परिवार मुस्लिम अपनी लड़की को बीए कराता है तो शगुन के तौर 50,000 रुपये उसके अकाउंट में दूंगा। ये इन्होंने कभी कहा? ये पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ये तो लड़ाई दंगों को कमज़ोर करेंगे हमें। आप भारत देश के भी और सारे मुस्लिमों के भी मैं कहना चाहता हूं कि आप दोस्त नहीं, आप हमदर्द नहीं, आप दुश्मन हैं। जहां मंदिर बन गया तो बन गया, वो भी हमारे हिंदू भाई, वो भी हमारे भाई हैं। हम सब एक पूर्वज हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं। इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला, इनके भड़काऊ बयान में कोई नहीं आने वाला। और सबको चाहिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2024 में फुल बहुमत से और बढ़कर सीटों से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही फिर हमारे प्रधानमंत्री रिपीट होकर के आ रहे हैं। नाज़िर अंसारी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। नाज़िर जी, ये बताइएगा कि मौलाना रशीदी जो हैं वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि आने वाले 100 साल के बाद जब फिर से मुसलमानों का शासन जो है वो आएगा, तब फिर से बाबरी मस्जिद जिस तरीके से ढहा करके राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, फिर से राम मंदिर का ढहाया नहीं जाएगा और फिर से मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। क्या आज की जनरेशन यूथ जो है मुसलमानों का वो भी उनकी जैसी सोच रखता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसके साथ मुसलमान जाएगा? ये मौलाना साजिद रशीदी जी, ये मौलाना ही नहीं है और ये सिर्फ भड़काऊ बयान दे रहे हैं और ये सिर्फ जैसा माहौल देखते हैं उधर को हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सबको कहा गया और हिंदू मुस्लिम भाई दोनों को बिठा करके बातचीत हुई और कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, तो साजिद रशीदी तो खुद भी कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो एक्सेप्ट होगा। और आज जब सब ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, सब ने मिल करके उस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया है और बड़ा प्यार मोहब्बत से गले मिल करके मान लिया है, आज इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये किसी के हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ दल बदलू हैं, जैसा मौका देखते हैं उस तरह से उधर को हो जाते हैं। कभी आम आदमी पार्टी में हो जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ हो जाते हैं और कभी हमारे मुस्लिम भाइयों को ये भड़काने की बात करते हैं। बड़ा अजीब। मैं कहता हूँ कि ऐसे, अरे काहे के मौलाना हैं आप? ये इस्लाम मज़हब के हिसाब से हैं ही नहीं, ये मौलाना है ही नहीं। ये तो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अगर वाकई मौलाना हैं तो हमारे मोहम्मद साहब को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का, उनको देखें कि किस तरह से आपने प्यार का पैगाम दिया और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे देश में भड़काऊ बयान हो और मारकाट चले, झगड़े हो, लड़ाई हो। तो ये सिर्फ लड़ाई लड़ाने की बात कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये साजिद रशीदी जी दो हैं, ये साजिद रशीदी जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस सरकार से पैसा खा लिया है। और उधर ये इन्होंने पैसा खा करके वो उनकी कह रहे हैं। आजकल वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहे हैं, राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा, और इधर इनको छोड़ दिया है पैसे खिला खिला करके कि आप भड़काऊ बयान दीजिए, मस्जिद और मंदिर की बात कीजिए। अरे ये तो तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल तोड़ने की बात है। सारा हमारा हिंदू मुस्लिम भाई सब यहाँ देश के अंदर सेकुलर है और सब ने हंसते हंसते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा। साजिद रशीदी जी कभी कुछ कहते हैं, भड़काऊ बयान देश के अंदर लड़ाई झगड़े की ये इन्होंने फैलाने का काम कर दिया है। और राहुल गांधी जी से मिल गए, खूब बढ़िया लगता है कि इन्होंने पैसा ले लिया है और राहुल गांधी जी की वो उधर से यात्रा कर रहे हैं अपना जब इतनी सर्दी में सारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? एक रैली ले लेके चल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या आपने कुछ दिया? मैं तो कहता हूँ इनकी यात्रा भी, राहुल गांधी जी की भी यात्रा पूरी हो सकती है अगर ये ढंग से चले और अगर ये जनता से जैसे हाथ मिला रहे हैं और पूरे भारत देश में आप जा रहे हैं। मैं तो जब मानता इनको कि भारत जोड़ो यात्रा होती कि आप सारी जनता से जहाँ जहाँ पूरे भारत देश में जा रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को प्रचार करते और बताते कि प्रधानमंत्री जी मकान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं, तो अच्छा लगता। जब तो थी भारत जोड़ो यात्रा, अरे नफरत जो फैला रखी है पीएम मोदी और उनके आने के बाद से, उसी के खिलाफ है ना ये तो। ये बहुत प्रधानमंत्री जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं कि बढ़िया इन्होंने काम किया, सबको जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को ज़रूरत नहीं कि वो इस तरह से रैलियां निकालते फिरेंगे। प्रधानमंत्री जी विकास करते हैं और सबको मकान देने की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, सबको कारोबार देने की बात करते हैं, सबको रोज़गार देने की बात करते हैं, सबको नौकरियां देने की बात करते हैं। और ये सिर्फ सारी जनता को इतनी सर्दी में, ऐसे सर्दी के माहौल में निकल के और झंडे लेकर के और गली गली मोहल्ले मोहल्ले टहल रहे हैं। अरे कुछ कर रहे हैं आप, कुछ दे रहे हैं आप। मैं तो इनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, अगर आप वाकई सच्चे देशभक्त हैं और भारतीय हैं और ऐसे भारत जोड़ो यात्रा में आप जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार करें। उनके जो उन्होंने काम किए, सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने सबको जोड़ा, वो सब आप बात को लेकर के चले तो मैं समझता कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो भारत तोड़ो यात्रा है। कोरोना घुसा हुआ है भारत देश में, देखिए किस तरह से चीन में कैसे महामारी हो रही है, कैसे लोग मर रहे हैं, और ये यात्रा लेकर के चल रहे हैं कि लोग मर जाए, कोई चिंता नहीं, सिर्फ इन्हें सत्ता मिल जाए, किसी भी तरह इनको सत्ता मिल जाए, सिर्फ ये इसलिए वहाँ ये घूम रहे हैं। ये जी बताइएगा कि जैसे मौलाना रशीदी ने कहा कि हमारे जो है हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जो मंदिर बना लिया, पर साथ में कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो उन्होंने मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी है ना, बल्कि राम मंदिर जो बन रहा है उससे ज़्यादा ज़मीन दी है कि आप मस्जिद का निर्माण करिए, भव्य मस्जिद बनाइए। तो क्या मुसलमान ये देखेगा 100 साल के बाद कि यहाँ पर मंदिर बना है, इसको तोड़ना है मुझे, क्या ये मुसलमानों का मकसद होगा? या फिर मस्जिद भी तो साथ में बनी है ना, उस मस्जिद में अपनी पूजा करें, अपने उस मस्जिद में जो है वो जा करके नमाज अदा करें। बिल्कुल सबकी सहमति से हुआ, पूरे भारत देश की सहमति से हुआ। और जब ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का, सारे लोग बैठ करके मीटिंगें चल रही थी और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सब ने मिल कर के कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम उसको मानेंगे, और बड़ा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ माना। और जैसे फैसला आया, मंदिर के हक़ में फैसला आया और कोई दंगा नहीं हुआ। ये सब घबरा गए, विपक्षी पार्टियां सारी घबरा गई, अरे दंगा क्यों नहीं हुआ? ये तो चाहते थे कि देश का माहौल ख़राब हो। और रही बात आने वाली पीढ़ियों की, कोई इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। मौलाना रशीदी जी, आप मुस्लिम हैं भी या नहीं, आप आलिम हैं या नहीं, मौलाना हैं या नहीं, जिस चीज़ पर, जिस जगह पर डिस्प्यूट हो जाए और झगड़ा हो जाए, वहाँ मस्जिद दोबारा बनी नहीं सकती। और कोई भी मुस्लिम और आने वाली पीढ़ी उस जगह पर मस्जिद नहीं बनाएगी और ना मंदिर टूटेगा, ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बिके हुए हैं ये कांग्रेस सरकार से, इसलिए भड़काऊ बयान ये दे करके और कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी को अभी सपोर्ट किया और वहाँ खूब सीटें जिताई, और आज केजरीवाल जी इनको धत्कार रहे हैं। ये जा रहे हैं तो इनसे मिल नहीं रहे। अब इनको ये भी एतराज़ हो रहा है कि देखिए हम वहाँ जा रहे हैं, हमसे बातचीत नहीं हो रही, और हमने इतना सपोर्ट करा कांग्रेस के हट करके, हमने आम आदमी को वोट डलवाया, और आज ये पलटी मार दी फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी में। अब ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इधर गांधी परिवार की तरफ ये चल दिए। ये मुस्लिमों के हक में नहीं है, सारा मुस्लिम जानता है और इतिहास गवाह रहेगा, और सारा युवा और सारा हिंदू मुस्लिम भारत देश का कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि कभी जो बाबरी मस्जिद मंदिर का जो भी मुद्दा हुआ, जो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाए, ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा, ये अच्छी तरह जानते हैं। क्या मुगल जो हैं, जिनको लगातार जो है यहाँ के देश में रहने वाले तमाम जो कुछ लोग हैं वो जानबूझ करके है हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो देश का मुसलमान है वो अब्दुल कलाम जी हमारे यहाँ पे जो हुए थे उनकी विचारधारा को फॉलो करता है, या फिर जो मुगल थे उनका समर्थन करेगा और आगे बढ़ेगा? अब्दुल कलाम साहब को सारा देश और सारा हिंदू मुस्लिम भाई सब उनको फॉलो करता है और उनकी मिसाल दी जाती है, और पूरे देश क्या दुनिया में उनकी मिसाल दी जाती है, और मिसाल कायम रहेगी। ये चाहते नहीं कि यहाँ पर हम लोग अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, नफ़रत फैलाते रहें, हिंदू मुस्लिम दंगे कराते रहें, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहें, और हम फिर राजनेता बन जाएं और जिस पार्टी को हम सपोर्ट करें। इस तरह के मौलाना, जैसे मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, ये इस तरह के मौलाना, ये बिकाऊ मौलाना
जो ये पैसा ले लेकर के इधर उधर के बयानबाजी कर लेते हैं, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश प्रेमी बने, अच्छे सच्चे मुस्लिम बने, इस्लाम मज़हब को मानने वाले बने और इंसानियत को मानने वाले बने। लेकिन ये हैवानियत के लोग हो गए हैं और देश के अंदर दंगा फैलाने की साजिश रचते रहते हैं, कुछ का कुछ कहते रहते हैं। इन्हें इस्लाम मज़हब का भी नहीं पता, इन्हें देश के संविधान का भी नहीं पता, और ये जो इनके मन में आता है वही अपना बात करते हैं और देश में लड़ाई झगड़ा कराने की ये बात करते हैं। देश में आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी हों, उनके भाई हों, वो भी लगातार इसी तरीके के बयान देते हैं और कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे, इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, हम ये कर देंगे। औरंगजेब की मज़ार पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जो है वो सजदा करते हैं। तो क्या मुसलमानों का आदर्श कभी औरंगजेब हो सकता है जिसने भारत के अंदर इस तरीके का अत्याचार किया? कभी भी नहीं। ऐसे जो हिटलर लोग हैं और जिन्होंने देश के अंदर गड़बड़ की, कोई हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी नहीं उनको मानता है और मुस्लिम भी बिल्कुल उनको नहीं मानता। ओवैसी जी को आप देख लीजिए, आपके सामने ओवैसी जी हैं। जब उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, मुस्लिमों ने कैसे औकात दिखा दी इनको, कैसे इनको नकार दिया बुरी तरह। तो सारा मुस्लिम जागरूक है, सारा मुस्लिम जानता है कि ये ड्रामेबाजी चल रही है और ये जो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, ये जो भड़काऊ बयान देते हैं, गलत तरह से बातचीत करते हैं, ये तो ये भी कहते हैं कि मुझे बस मैदान में छोड़ दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ भड़काऊ बयान करने की बात है और मुस्लिम भाइयों को हमारे इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की बातचीत करते हैं कि सारा वोट उनका सिमट के हमारी तरफ आ जाए और हम जीत जाएँ और हम अपनी सत्ता करते रहें। ये कोई ना ये देश प्रेमी है और ना ही ये मुस्लिम प्रेमी है। ये अपने सिर्फ खुदगर्ज हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, बस ये भारत देश को परिवार नहीं मानते। ये मुस्लिम भाइयों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपना परिवार नहीं मानते। अगर मुस्लिम भाइयों को परिवार मानते, आप बताइए क्या करा है मुस्लिम भाइयों को, क्या करा आपने? कहीं कोई, जहां आप बैठे हैं, जहां सांसद बने बैठे हैं और आपने वहां क्या मकान दिए? क्या वहां मुस्लिम लोगों को नौकरियां दी? क्या वहाँ उनको मजबूत किया? अरे क्या अगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनके पीछे आप लगे हुए हैं और सारी विपक्षी पार्टियां इनके पीछे लगी हुई हैं, इनके अच्छे कामों से ये जल रहे हैं। अरे क्यों जल रहे हो? आप भी अच्छा करो, भड़काओ बयान मत दो। अरे आप अपना नाम रख मौलाना साजिद रशीदी और इस्लाम मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को आप बदनाम कर रहे हैं और देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं उनसे कि आप सीधे सीधे चलें, चाहे साजिद रशीदी जी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो और मायावती जी हो। अरे आप सीधे सीधे चलो। जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, आप भी करें और बढ़िया करके काम करें और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल ना करें। नज़ीर जी, आपको नहीं लगता कि ये जो मौलाना है इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण देते हैं या फिर मुस्लिमों के जो नेता अपने आप को मसीहा बताते हैं मुस्लिमों का, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने ही मुसलमानों का किया है और लगातार ये कर रहे हैं कि वो मुसलमान जो पढ़ ना जाए, आगे ना बढ़ जाए, इस तरीके की चीज़ें जो है यही सबसे ज़्यादा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि ये सारे मुस्लिमों को कमज़ोर करो, ये अनपढ़ रहें, ये बेरोज़गार रहें, इनका काम ना हो, गरीब रहें, गरीब रहेंगे इनके झंडे उठाते फिरेंगे हम, और हम अनपढ़ रहेंगे तो हम इनके झंडे उठाते फिरेंगे, इनके आगे पीछे हम टहलते फिरेंगे और पढ़ लिख जाएंगे अगर हम, तो फिर इनके झंडे कहाँ उठाएंगे? इन्हें डर है हमारे झंडे चले जाएंगे, हमारे आगे पीछे नहीं टहलेंगे, ये सब समझ जाएंगे, ये सारे के सारे सेकुलर रहेंगे। ये सिर्फ इसी तरह ये भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे आप देखिए ओवैसी जी में और मौलाना साजिद रशीदी जी में, ये जो अमानतुल्लाह जी को, ये जितने भी लोग हैं, आप इनसे अगर कंपेयर करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पीछे लगे हुए हैं और मुस्लिमों को लेकर के भड़काऊ बयान देते हैं, आप देखिए मोदी जी में और इन लोगों में क्या फ़र्क है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो परिवार मुस्लिम अपनी लड़की को बीए कराता है तो शगुन के तौर 50,000 रुपये उसके अकाउंट में दूंगा। ये इन्होंने कभी कहा? ये पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ये तो लड़ाई दंगों को कमज़ोर करेंगे। हमें लड़ा कर कमज़ोर करना है, हमें बेरोज़गार करना है, हमारा माइंड हटाना है, झगड़ों की तरफ लगाना है और बेरोज़गार करके
बस नफ़रत फैला करके और हमें अपनी तरफ करके और हमसे वोट ले करके और अपना पेट भरना है, ये अपने आप से प्रेम करते हैं। मुसलमानों का ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो करेंगे पर मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, इन्हें आदत ही नहीं है, ये तो सिर्फ खुदगर्ज हैं। ये चंद लोग, ये बिके हुए लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं और जहां पार्टी इनको पैसा दे देती है उनकी ये गुण गाने लगते हैं। इन्हें कौम का नहीं पता, इन्हें इस्लाम मज़हब का नहीं पता, इन्हें मुस्लिम भाइयों का नहीं पता, इन्हें हिंदू मुस्लिम भाइयों का नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता देश प्रेमी कैसे होते हैं, देश में प्यार कैसे रहता है। इन्हें तो ये है कि किस तरह से हम देश को तोड़ें, किस तरह हम देश के अंदर नफ़रत फैला दें और दो गुट बना दें और फिर हम अपने झंडा उनके हाथ में दे करके लहराएं और उनसे वोट लें और हम अपनी सत्ता हासिल करें और अपने पेट भरें। तो मौलाना रशीदी ने जिस तरीके का बयान दिए उसके कोई भी जो बहकावे में मुसलमान आएगा या फिर जो है वो मुसलमान जानता है कि देश का विकास जो है उसके अंदर योगदान देना और प्रधानमंत्री की सोच के साथ आगे बढ़ना। एक एक हिंदू मुस्लिम भाई देश के लिए अपनी जान दे देगा और देश में कोई गद्दार को घुसने नहीं देगा और ऐसे लोगों को, साजिद रशीदी जैसे लोगों को, सारे मुस्लिम जैसे ओवैसी जी को सबक सिखाया ऐसे इनको भी सबक सिखा दिया जाएगा। ये तो कुछ है नहीं, पॉलिटिकल में भी नहीं है, मौलाना भी नहीं है। अरे क्या है आप, और क्यों इस तरह से आप बैठ करके बात करते हो और क्यों आप चैनलों पे बैठ करके अजीब अजीब तरह की बात करते हो। इस तरह की बात इनको नहीं करनी चाहिए। और इतिहास आज आप देख लीजिएगा कि कभी भी मुस्लिम भाई मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा। जहाँ मंदिर बन गया तो बन गया, वो भी हमारे हिंदू भाई, वो भी हमारे भाई हैं। हम सब एक पूर्वज हैं, एक यही देश में रहते हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। एक मानने का ढंग अलग अलग है। हम मस्जिद नमाज पढ़ के ऊपर वाले को याद करते हैं, वहाँ मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके वहाँ भगवान को याद करा जाता है। सब एक है, लेकिन ये जान करके मुद्दे को उछाल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं बोल दूँ, अनाप शनाप बोलूँ, आने वाली पीढ़ियाँ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी शिकार हो जाएं लड़ाई दंगों की कि मौलाना साजिद रशीदी जी ऐसे कह गए थे कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बने। ये चाहते हैं कि आने वाले लोग भी, आने वाली नस्लें भी हिंदू मुस्लिम भाइयों की प्यार मोहब्बत से ना रहे और हम लड़ाई दंगे करते रहें। ऐसा नहीं होने वाला। सारा युवा, सारा मुस्लिम्स, सारे हमारे हिंदू भाई सब जान गए हैं, इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला, इनके भड़काऊ बयान में कोई नहीं आने वाला। और सबको चाहिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको चाहिए रोज़गार, और वो मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए 2024 का चुनाव है और इसलिए इन्होंने हरकतें शुरू कर दी। हिंदू भाइयों, ये मुस्लिम भाइयों को नफ़रतों में डालनी शुरू कर दिया। लेकिन अब मुस्लिम भाई इनकी नफ़रतों में नहीं बहेगा और आप देखिएगा 2024 में काम कोई सलाम होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए, जो योजनाएं दी, जो फ़ायदे पहुंचाएं, जो नौकरियां दी, जिस तरह से देश का विकास हुआ, जिस तरह से विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ, मुस्लिम कंट्रियों में स्वागत हुआ, देश और दुनिया जिनको सलाम कर रही है और भारत देश की सारी जनता खुश है उनसे और उनको सलाम कर रही है। 2024 में फुल बहुमत से और बढ़कर सीटों से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही फिर हमारे प्रधानमंत्री रिपीट होकर के आ रहे हैं। आप जो है वो उत्तर प्रदेश की धरती से जो है खुद यहाँ पर आते हैं और देश के अंदर तमाम मुद्दों पर राय रखते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, जब राम मंदिर का विषय चल रहा था और कोर्ट के अंदर निर्णय था, उस समय भी जब पूछा जाता था तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो कहते थे कि अगर देश के अंदर राम मंदिर जो है वो बनता है, इस तरीके की होती है तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। 370 जब हटेगी तभी भी उन्होंने यही कहा था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। बट ऐसा कुछ जब नहीं हुआ देश के अंदर, तो यही इनकी असली बौखलाहट है क्या? योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो नहीं हुआ, मोदी की सरकार में 370 हट गई पर मुसलमानों का, हिंदुओं का खून नहीं बहा, यही असली दर्द है क्या? यही तो जलन है। असल में गुमराह रखा, कांग्रेस सरकार ने गुमराह रखा। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने पूरे कश्मीर को गले लगा लिया। जो उल्टी सीधी धाराएं लगी हुई थी वो हटा दी। कोई भी जाकर के जगह खरीदे, कोई भी वहाँ रहे, कोई भी व्यापार करे और एक झंडा हो गया। वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ के संविधान अलग थे, वहाँ के कानून अलग थे, सारे एक हो गए और सारे फ़ायदे उठाएं सब जगह। वो भी आकर के यहाँ रहें, हम भी वहाँ जा कर के रहें, उनकी भी नौकरियाँ लगें, वो सारे आज़ाद हो गए। और
ऐसी आज़ादी को ये चाहते हैं कि जैसे पंछी को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, ऐसे ही भारत देश की सारी जनता को और कश्मीर भाइयों को तो पिंजरे में कैद करके रख रखा था। और जो सारे समझदार लोग हैं, सारा मुस्लिम समझ गया कि वाकई, और वहाँ का कश्मीरी देखें आप कितना खुश हो गया कि अरे हमें आज़ाद कर दिया। अरे किसी पंछी को अगर आज़ाद कर दें और या फिर हम किसी पिंजरे में बंद कर दें तो पिंजरे में जो बंद है उसका क्या हाल होगा, और जब हमने आज़ाद कर दिया तो कितना बड़ा उसकी खुशी होगी। पूरे कश्मीर को बड़ी खुशी है कि हम आज़ाद हो गए। आज हमारा सारा संविधान, सारा झंडा, सारा कानून, और आज हमें नौकरियां मिल रही हैं, सारा विकास हो रहा है, शानदार रोड बन रहे हैं, उनको पेंशनें मिल रही हैं, खूब वहाँ फंड जा रहा है, खूब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है। तो और क्या चाहिए? सारी चीज़ें वहाँ, सारी सहूलतें प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो उनको तो ऐसा लग रहा है अरे क्या हमारा विकास हो रहा है, और उस विकास से जल रहे हैं। सिर्फ बात करेंगे आपसे, धाराओं की बात करेंगे, लड़ाई दंगों की बात करेंगे। ये तो एडवोकेट हैं, इन्हें तो वकील बना दो बस। ये अपना फीस लेंगे और अपना उल्टे सीधे कानून मन घड़त ये करते रहेंगे। तो ये सारा जब तक केस चलता रहेगा इनकी फीस बनती रहेगी और ये सारे फीस लेने वाले लोग हैं। भारत देश का हमारा हिंदू मुस्लिम भाई सब सेकुलर और बड़े प्यार के साथ पूरे भारत देश के लोग रहते हैं, लेकिन चंद लोग, ये बिके हुए लोग, यही देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं और देश का बुरा हाल करने में लगे हुए हैं। आज जिन की ये बात करते हैं, कश्मीर को लेकर के बात करते हैं, आज सारा कश्मीर खुश है और सारे हम भी वहाँ जाएं, सब जाएं, कोई भी जाए। देखा होगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर जो है वो भी बनेगा और एक मच्छर तक नहीं मरेगा। तो वैसा ही उन्होंने करके भी दिखाया और लगता है कि जनता भरोसा करती है उनके ऊपर। बिल्कुल करती है और दिखाया उसी चीज़ का इनको जलन, इन्हें हसद। अरे क्या हो गया, देश के अंदर दंगा क्यों नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम भाई क्यों मार काट नहीं हुई। इनको यही हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा था जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। किस कदर कत्लो गारत हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की हुई और सबका नुकसान हुआ और किस तरह से कमज़ोर हो गए, कारोबार गए। और जिसका समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह, जो अखिलेश की सरकार में, कि क्या हाल कर दिया सारे, और आज तक वो सीधे नहीं हो पाए, उनको कमज़ोर कर दिया। तो यही मौलाना साजिद रशीदी भी चाहते हैं कि ऐसे ही हम कमज़ोर कर दें अपना लड़ा के हिंदू मुस्लिम भाइयों को, और हम रोटियां सेकते रहें और मुस्लिमों का वोट हमें मिलता रहे। अरे डर जाइए, खुदा से डर जाइए, अल्लाह और भगवान से डर जाइए। ऐसे काम ना करो जो किसी की जाने जाएं, जो नफ़रत फैले और लोग मरें और कारोबार कमज़ोर हो। अरे जिसका मरता है साजिद रशीदी जी, उससे पूछो कि जिसके घर का कोई मेंबर कम हो जाए उससे पूछो। ऐसी बात ना करो जो हमारे नबी ने हमें बताया कि हम ऐसी बात करें जिससे देश में दंगा ना हो, प्यार मोहब्बत से रहें। ऐसी आप बात करें, आप इस तरह की बात ना करो कि जिससे हमारे परिवार ख़राब हों। आप भारत देश के भी और सारे मुस्लिमों के भी मैं कहना चाहता हूं कि आप दोस्त नहीं, आप हमदर्द नहीं, आप दुश्मन हैं। और ये दुश्मनी ख़त्म करो और एक देश प्रेमी बन के आप दिखाइए, भारत देश के अच्छे नागरिक बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। लगातार नाजिर अंसारी जी से बात कर रहे थे। इनका कहना साफ है कि जो ऐसे मौलाना जो हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं देश के युवाओं को, देश के मुसलमानों को, वो इनके बहकावे में आएगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला करके देश का युवा, देश का मुसलमान साथ चलेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय